हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 4 जिसका नाम है मैप्स। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब। इट मीन्स कि हम अपने पहले वाले चैप्टर में, जिससे प्रीवियस चैप्टर था, उसमें हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा है और उसके एडवांटेजेस के बारे में भी पढ़ा है। एडवांटेजेस क्या होते हैं, उनके फ़ायदे। However, globe has limitations as well as। फिर भी हमने जैसे ग्लोब के एडवांटेजेस पढ़े हैं, उसके बाद भी अगर हम कहें तो ग्लोब जो है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशंस का मतलब सीमाएं एज वेल। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। ग्लोब जो है, अगर हम उसकी बात करें तो ग्लोब कैन बी यूज़फुल, कि ग्लोब जो है वो तभी यूज़फुल है व्हेन वी वांट, जब हम चाहते हैं, टू स्टडी द अर्थ एज अ होल, जब हम पूरी पृथ्वी की एक साथ अध्ययन करते हैं या एक साथ अध्ययन करना चाहते हैं, तभी हमारा जो ग्लोब है वो यूज़फुल होता है। इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ दीज 4 लाइन्स वी हैव टू बी से दैट द globe has its own limitations, so we can remove these limitations. We need to some maps. But when we want to study only a part of the earth, यानी अगर हम बात करें कि अगर हमें सिर्फ अर्थ के एक पार्ट की बात करनी है, जैसे अगर हम ग्लोब को लेते हैं और ग्लोब के ऊपर हम खूब सारा लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनके बारे में अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, सब चीज़ों को अगर एक होल के रूप में, यानी पूरे अर्थ के बारे में अगर हम स्टडी करना चाह रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ग्लोब इज़ यूज़फुल। लेकिन अगर हमें अर्थ पे किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में अध्ययन करना है, उसके वो स्टडी करना है, जैसे हम कहें किसी पर्टिकुलर कंट्री को स्टडी करना है, स्टेट्स को स्टडी करना है, डिस्ट्रिक्ट्स को स्टडी करना है, टाउन्स हैं एंड विलेजेस को स्टडी करना है, तो इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प। तो ग्लोब जो है वो बहुत ही कम हमारे लिए हेल्पफुल होगा दैन इन सच सिचुएशन। और इस परिस्थिति के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर वी यूज़ मैप्स। हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? मैप्स का इस्तेमाल करेंगे। अ मैप इज़ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस। मैप जो है वो रिप्रेजेंट करता है, एक ड्राइंग होती है अर्थ सरफेस की, यानी अर्थ के ऊपर जितनी भी पर्टिकुलर प्लेसेस हैं उनका प्रेजेंटेशन होता है, उन जगहों को वो प्रेजेंट करता है। दैन ऑन अकॉर्डिंग टू अ स्केल को लेकर जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। लेकिन ये जो पूरी फ्लैटन जो वो होती है आपकी, हम ये कहें कि पूरा जो अर्थ होता है उसको एक साथ आप जो है फ्लैटन नहीं कर सकते हो। सो वी विल टेक डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टाउन्स एंड विलेजेस हैं, तो उनको अलग अलग करके हम उस पर रीड आउट कर सकते हैं। We find that maps are useful to us, कि हम ये फाइंड करते हैं, हम ये ढूंढते हैं कि मैप्स जो होते हैं वो हमारे लिए यूज़फुल हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, कि अलग अलग जो हमारे उद्देश्य हैं उनके लिए मैप्स जो हैं वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। वन मैप शो अ स्मॉल एरिया, एक मैप जो है वो एक छोटे से एरिया को दर्शाता है, एंड अ न्यू फैक्ट्स, और कुछ नए फैक्ट्स को भी वो शो करता है। अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट एज अ बिग बुक। जैसे कि बुक्स होती हैं, छोटी बुक्स जो होती हैं उनमें कुछ कम कंटेंट होता है, बड़ी बुक्स होती हैं उनमें ज़्यादा कंटेंट होता है। तो उसी तरीके से मैप्स जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें राजस्थान के मैप की, तो राजस्थान के मैप को अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें सिर्फ जो राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन्हीं को हम उसमें स्टडी कर सकते हैं। फिर अगर हम कहें कि अगर हम इंडिया के मैप को लेते हैं तो इंडिया के मैप में हम जो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं हम सिर्फ उतना ही कर सकते हैं। अगर हम पूरा अर्थ का लेते हैं या फिर वर्ल्ड का मैप लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको स्टडी कर सकते हैं। यानी अलग अलग मैप्स जो होते हैं वो अलग अलग चीज़ों को कंटेन करते हैं। When many maps are put
टुगेदर, और जब बहुत सारे मैप्स को आप एक साथ कर लेते हो वी गेट एन एटलस, तो उसे हम एटलस कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी के पास में एटलस होगी जिसमें बहुत सारे मैप्स होते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं। जैसे कुछ मैप्स के अंदर हमें रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, कुछ रिसोर्सेज के अंदर रिवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ में माउंटेन्स हैं, रोड्स हैं, एयरवेज़ हैं। अलग अलग मैप्स जो होते हैं वो अलग अलग चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। एटलस आर ऑफ वेरियस साइज़, एटलस जो होती हैं वो अलग अलग साइज़ की होती हैं, छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, उनके मेजरमेंट्स अलग होते हैं, ड्रॉन ऑन द डिफरेंट स्केल, अलग अलग स्केल्स पे लिए जाते हैं। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन दैन अ ग्लोब, कि मैप्स जो होते हैं वो ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं, क्योंकि ग्लोब के ऊपर इतनी सारी चीज़ों को हम एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो है मैप जो होता है उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास में होती हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मैप्स जो होते हैं वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो, मैप कितने प्रकार के होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप जो है उसकी बात करते हैं। मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स, कि जो हमारी प्राकृतिक फीचर्स को शो करते हैं ऑफ अर्थ, सच एज, जैसे कि जिन मैप्स के अंदर माउंटेन्स हैं, प्लेटिक्स हैं, प्लेन्स हैं, रिवर, ओशंस, यानी पहाड़ों के बारे में, पठारों के बारे में, मैदानों के बारे में, नदियों के बारे में, समुद्रों के बारे में जिन मैप्स के अंदर डिस्क्राइब किया गया हो, जिनकी उनको एक्सप्लेन किया गया हो, आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप्स। तो उन मैप्स को हम क्या कहेंगे, फिजिकल या और रिलीफ मैप्स कहेंगे, जिनके अंदर हमें माउंटेन्स, प्लेटिक, प्लेन्स, रिवर्स और ओशंस को डिस्क्राइब किया गया हो। इसी तरीके से हम बात करते हैं, ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप ऑफ मैप एंड दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ मैप, दिस इज़ पॉलिटिकल मैप। मैप्स शोइंग, जिन मैप्स के अंदर शहरों को, कस्बों को, गाँवों को एंड डिफरेंट कंट्रीज़ और उनके जो स्टेट्स हैं, अलग अलग देशों को और उनके जो अलग अलग राज्य हैं उनको एक्सप्लेन किया गया हो, उनके बारे में बताया गया हो, उनकी बाउंड्रीज़ को बताया गया हो, ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज़ आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। यानी जिन मैप्स के अंदर हमें बाउंड्रीज़ भी शो की गई हों कि ये एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक होता है, तो उसको हम पॉलिटिकल या राजनीतिक मैप कहेंगे। थर्ड टाइप है इसमें आपका थीमेटिक मैप। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कुछ मैप्स जो होते हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ही रखते हैं, सच एज, जैसे कि हम बात करें रोड के बाद में जैसे हम बात करते हैं मैप्स, रोड मैप्स हो गए, रेनफॉल मैप हो गया है, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज आर नोन एज थीमेटिक मैप। यानी जिन नक्शों के अंदर, जिन मानचित्रों के अंदर हमें रोड्स के बारे में बताया जाए, जैसे हम राजस्थान का रोड मैप निकालते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि राजस्थान में रोड्स जो है वो कहाँ कहाँ से होते हुए निकलती हैं, या रेनफॉल का मैप निकालते हैं कि हमारे देश में कहाँ पे कितनी बारिश होती है, या जो है कि कहाँ कहाँ हमारे देश में जंगल पाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ पाई जाती हैं। तो उस तरह के जो मैप्स होते हैं जिनके अंदर इन चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताया गया होता है, उन मैप्स को हम स्टूडेंट्स थीमेटिक मैप्स कहते हैं। सुटेबल टाइटल आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन दीज मैप्स। इन मैप्स को जो है हम सुटेबल टाइटल देते हैं जिस तरह की इंफॉर्मेशन उन मैप्स में दी गई होती है। अब कहते हैं कि देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, कि मैप्स जो होते हैं उनके अंदर 3 चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि एक हो गया आपका डिस्टेंस हो गया है, सेकंड आपका इसमें डायरेक्शन हो गया है, और थर्ड इसका आप में सिंबल हो गया है। यानी ये 3 जो कंपोनेंट हैं ये किसी भी मैप को बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ डिस्टेंस। मैप्स आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड, कि मैप्स जो हैं वो एक तरह की ड्राइंग्स होती हैं विच रिड्यूस, जो कम कर देते हैं, द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर, जिससे कि उस एक पार्ट को जिसको हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं उसको हम एक पेपर की शीट पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वी कैन से, और हम कह सकते हैं कि मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स,
कि मैप्स जो होते हैं उसमें स्केल्स को भी रिड्यूस किया जाता है, यानी जो डिस्टेंस होती है, एक दूरी होती है, उसको एक स्केल के माध्यम से छोटा करके जो है, क्योंकि अब एक शहर को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं या एक राजस्थान के मैप को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो राजस्थान के पूरा जो एरिया है उसको हम जब मैप पे लेके आएंगे तो उस डिस्टेंस को कम किया जाता है और उस स्केल के थ्रू उस डिस्टेंस को यहाँ पे हम कवर कर सकते हैं. बट दिस रिडक्शन इज़ डन वेरी केयरफुली. लेकिन ये जो रिडक्शन किया जाता है, ये जो कमी की जाती है डिस्टेंस में, वो बहुत ही ध्यानपूर्वक की जाती है, सो दैट जिससे कि द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज़ रियल, कि जो डिस्टेंस हम बताना चाह रहे हैं वो रियल लगे. इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. क्यों? क्योंकि इसमें ये होगा कि एक बड़ा जो डिस्टेंस है किसी भी स्टेट का, किसी भी हम कहीं कंट्री का, तो उसको जब हम पेपर पे डिनोट कर रहे हैं तो वो बहुत स्मॉल स्केल पे लिया जाएगा. लेकिन उसको इस तरह से हम स्केल करेंगे, इस तरह से हम करेंगे कि वो रियल लगे कि हाँ वास्तविक इसकी दूरी इतनी है, और जो डिस्टेंस हम यहाँ लेते हैं उस डिस्टेंस को हमें नीचे शो करना होता है कि हमने जो है, सपोज़ कीजिए कि 100 मीटर को जो है कितने सेंटीमीटर में शो किया है. जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर में हम शो कर रहे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आप जो अपना स्केल मैप के अंदर ले सकते हो. स्केल इज़ अ रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. स्केल वो होगा जो डिफरेंस रेशियो जो है उनका, आपकी जो रियल जो एक्चुअल डिस्टेंस है और जो ग्राउंड डिस्टेंस है, दोनों के बीच के डिस्टेंस को वो एक रेशियो के रूप में, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 100 मीटर को सपोज करो हम 1 सेंटीमीटर में ले रहे हैं, तो उस तरह से वो यहाँ पे आपको रियल में शो करेंगे. अब जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर. सपोज़ कीजिए कि आपके स्कूल से और आपका घर जो है वो 10 किलोमीटर की दूरी पे है. इफ़ यू शोन दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर, तो आप ये 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, सपोज करो उसे 2 सेंटीमीटर से शो कर रहे हो ऑन अ मैप के ऊपर. अब 10 किलोमीटर की मैप तो आप नहीं बना सकते हो जिस पे आप अपना डिस्टेंस कवर कर सकते हो, तो उस रेशियो को हम छोटा कर लेते हैं. इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शोन 5 किलोमीटर. तो अगर आप इस 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर में शो कर रहे हो, तो 5 किलोमीटर की हम बात करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा 1 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड. द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर. तो जब आप ड्राइंग कर रहे हो मैप पे, तो आपको शो करना होगा कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 किलोमीटर को शो कर रहा है. दस स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्केल जो है वो किसी भी मैप में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. इफ़ यू नो द स्केल, अगर आप स्केल को जानते हैं, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस ऑन मैप. तो अगर आपको मैप का नॉलेज है या डिस्टेंस का नॉलेज है, तो आप मैप के अंदर किन्हीं 2 प्लेसेस को जो डिनोट किया गया है उसके बीच की दूरी को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. व्हेन लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ आर टू बी शोन ऑन अ पेपर, जब बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ को एक पेपर पे मैप के थ्रू शो किया जाता है, दैन वी यूज़ अ स्मॉल स्केल. तो वहाँ पे हम बहुत ही स्मॉल स्केल को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोन 500 किलोमीटर. तो वहाँ पे 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर के थ्रू हम शो कर सकते हैं ऑन ग्राउंड. इट इज़ कॉल्ड अ स्मॉल स्केल मैप. उसे हम स्मॉल स्केल मैप कहते हैं. When a small area like your village or town is to be shown on paper, जब आपका गांव है जो कि बहुत छोटा है या एक छोटे एरिया को आप पेपर पे शो कर रहे हो, then we use a large scale. वहाँ आप large scale यूज़ कर सकते हो. That is 5 सेंटीमीटर on the map shown 500 मीटर on the ground. So it is called a large scale map. जहाँ आप डिस्टेंस को ज़्यादा रिड्यूस करके लिख रहे हो तो वो आपका स्मॉल स्केल मैप हो जाएगा. जहाँ आप कम रिड्यूस कर रहे हो तो वो आपका लार्ज स्केल मैप हो जाएगा. लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन दैन स्मॉल स्केल मैप. कि लार्ज स्केल मैप्स जो होते हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं एज कंपैरिजन ऑफ स्मॉल स्केल मैप्स. अब इसमें सेकंड है आपका डायरेक्शंस. Most maps contains an arrow marked with the letter N at the upper right hand corner.
दिस एरो शोज़ द नॉर्थ डायरेक्शन। यानी मैप जो हमें दिया हुआ होता है, मैप के ऊपर राइट हैंड में अगर हम देखें तो यहाँ पे नो एंड लिखा हुआ होता है और उसका मतलब होता है नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। उसका मतलब होता है जो नॉर्थ की लाइन है वो। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस। और जब आपको एक डायरेक्शन के बारे में पता है तो आप दूसरी डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अब जैसे सपोज़ कीजिए यहाँ पे आपको एन लिख के दिया हुआ है तो आप यहाँ से ये लाइन खींच के निकाल सकते हो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये 3 डायरेक्शंस आपने क्या कर ली, ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर ली। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस। 4 मेजर डायरेक्शंस हैं एज यू ऑल नो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। फिगर 4.2 हैज़ टू बी शोन। दीज आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये तो हो गई आपकी 4 डायरेक्शंस। अब इन 4 डायरेक्शंस के बीच का अगर आप पोर्शंस देखते हो, दिस ईस्ट और नॉर्थ के बीच का जो एरिया आएगा, जैसे कोई प्लेस यहाँ पे आ रही है, ठीक है, तो वो ना तो ईस्ट में है ना तो वो नॉर्थ में है, तो उसे हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। इसी तरीके से जैसे आपका यहाँ पे कोई एरिया आ रहा है तो उसे हम ना नॉर्थ में काउंट कर सकते हैं ना वेस्ट में कर सकते हैं, तो होगा नॉर्थ वेस्ट में काउंट होगा। इसी तरीके से कोई एरिया यहाँ पे आ रहा है तो जो कि वेस्ट में भी नहीं है, साउथ में भी नहीं है, तो उसे हम साउथ वेस्ट में कहेंगे। इसी तरीके से कोई एरिया यहाँ लोकेट हो रहा है तो जो कि साउथ में भी नहीं है, ईस्ट में भी नहीं है, तो उसे साउथ ईस्ट का नाम देंगे। तो इन डायरेक्शंस के बीच के जो एरियाज़ होंगे उन्हें हम नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ और नॉर्थ ईस्ट के नाम से जानेंगे, साउथ ईस्ट के, सॉरी, ठीक है। और वैसे 4 डायरेक्शंस आपके ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ। अब आगे चलते हैं हम। 4 दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। इन्हें हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, ये जो 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। वी कैन लोकेट एनी place more accurately with the help of these intermediate directions। यानी इन डायरेक्शन 4 डायरेक्शन से तो हम किसी भी प्लेस को बता सकते हैं कि वो ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है या साउथ में है, लेकिन पर्टिकुलरली और भी डीपली अगर हमें जाना है तो इन डायरेक्शंस के माध्यम से हम उन प्लेसेस को और अच्छे से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। We can locate any place accurately with the help of these intermediate directions. Find out the following directions from the figure 4.1, डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर। आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है। अब इनको आपको जो है प्लेसेस फाइंड आउट करनी है कि कौन सा प्लेस जो है वो कहाँ पे है। जैसे अब यहाँ पे आपको ये मैप दिया हुआ है, ये नॉर्थ डायरेक्शन आपको जैसे मैप में दी हुई कि ये नॉर्थ है, तो जैसे आपने इस तरह से इस मैप को अपने डिवाइड कर लेना है। तो ये हो गया आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड द साउथ। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर ऑफ द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस। अब पहले तो हमें इसमें विकास का हाउस ढूंढना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लेग्राउंड, कम्युनिटी सेंटर, ट्री और शॉप्स, विकास, ये है विकास का घर। तो विकास के घर से जो है ये किस तरफ है कम्युनिटी सेंटर, तो ये कहाँ आ जाएगा, नॉर्थ में आ जाएगा। सो अगर हम बात करें इसी तरीके से बी द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल फ्रॉम शॉप्स, कि शॉप्स जो हैं, शॉप से स्कूल की डायरेक्शन क्या है, तो ये आ जाएगा ईस्ट में। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। हम कंपास से भी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन, जिससे हम जो है मेन डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसका जो ये मैग्नेटिक ये जो पिन होती है ये हमेशा नॉर्थ और साउथ को इंडिकेट करता है एंड टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस। फिगर 4.2 ये कंपास है जिससे हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसकी ये जो दोनों सुइयाँ होती हैं ये नॉर्थ और साउथ को फाइंड आउट करती हैं। तो यानी ये सुई अगर नॉर्थ की तरफ है और ये साउथ की तरफ है तो आपके इस हाथ की तरफ ईस्ट हो जाएगा और इस तरफ वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम जो है इस कंपास की हेल्प से भी डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें आते हैं स्टूडेंट्स सिंबल्स, वो हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।